नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। वो विदेशी थी, उसे डांस का शौक था, डांस उसकी जिंदगी थी और उसे उसने अपना पेशा बना दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि अपनी मंजिल की ओर उसके बढ़ते कदमों को उसका अपना ही कोई रोक देगा। सपनों का फरेब जानलेवा है। वो खूबसूरत थी, वो कलाकार थी, वो बैले डांसर थी। वो बॉलीवुड की दीवानी थी, पर वो समझ नहीं पाई पराए मुल्क में अपनों का फरेब। उसके दोस्तों ने दगा दी, उसे मौत की सजा दी। शायद वो इस कहावत से महरूम थी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक डांसर को मिली दर्दनाक मौत। कुछ ऐसा होता है सपनों का फरेब। जी हाँ, तो कौन थी वो पराए मुल्क की डांसर जो भारत की संस्कृति में कुछ यूं रच बस गई कि उसने डांस को ही अपना पेशा और जिंदगी बना लिया। कैसे उसके कदम उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रुक गए। कौन था वो अपना जिसने दोस्ती के रिश्ते को तार तार कर दिया। देखिए आप इस रिपोर्ट में। करीब 1.5 महीने पहले समालखा के करहंस गांव में एक लाश मिली थी जो जली हुई थी, जिसकी थोड़ी बहुत छानबीन के बाद समालखा पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन अब वो मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है, जिसका खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस लड़की को खेत में जलाया गया था वो उज्बेकिस्तान की रहने वाली थी। 20 साल की शकनोजा शुक्रोवा उर्फ शहनाज, जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। शहनाज पेशे से बैले डांसर थी, जो उज्बेकिस्तान से बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के सपने लेकर आई थी। पर बी टाउन में काम न मिलने तक शहनाज दिल्ली में ही काम कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो पराए मुल्क में उसके अपने हैं वही उसे दगा देकर मौत की सजा देंगे। शहनाज के मैनेजर गुरविंदर उर्फ गगन और उसकी दोस्त नाज ने उसे मौत के घाट उतार दिया, वो भी 8 लाख रुपए की खातिर। जानकारी के मुताबिक शहनाज 8 लाख रुपए लेकर अपने देश लौटना चाहती थी, लेकिन नाज और गगन को यह नामंजूर था। 24 सितंबर की रात को साजिश के तहत गगन और नाज उसे पार्टी में ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में रोककर दोनों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को सूटकेस में डालकर समालखा ले आए और करहंस के पास खेतों में जाकर सूटकेस को आग लगा दी। ये राज ताउम्र राज ही रहता अगर दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी न दिखाई होती। दिल्ली पुलिस ने जब शहनाज के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो आखिरी बार शहनाज ने गगन से बात की थी। पुलिस ने जब गगन से पूछताछ की तो पहले उसने गुमराह किया, लेकिन सख्ती करने पर हत्या के बारे में सब बता दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में आज भी विदेशी सुरक्षित महसूस नहीं करते। उसकी एक वजह है उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होना। हमारे देश में कभी विदेशियों पर एसिड अटैक होता है तो कभी उनकी हत्या। ऐसे में कहीं न कहीं इस मामले से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 8 लाख रुपए की खातिर एक दोस्त ने, एक सहेली ने अपनी ही सहेली की हत्या करवा दी। ये मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये विदेशी मुल्क की युवती थी जो कि डांस का शौक रखती थी और बैले डांसर थी। भारत में इसने डांस को अपना पेशा बनाया और यहाँ पर वो बैले डांस करती थी। 8 लाख रुपए
को इकट्ठा कर, उसकी बचत कर ये वापस घर लौटना चाहती थी। लेकिन जो मैनेजर गुरविंदर उर्फ गगन और इसकी अपनी सहेली, इसकी अपनी दोस्त नाज ने इसके साथ यहाँ पर उसको धोखा देते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। मामन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मामन, ये बताएं कि नाज की तलाशी और उसकी खोजबीन पुलिस कर रही है, इस दिशा में पुलिस कितना आगे बढ़ पाई? ये सितंबर माह का एक मामला है कि विदेशी महिला जो शहनाज है वो समाल खत में जो पूर्व मंत्री रहे हैं करतार सिंह बढ़ाना, उनकी कोठी के पास से पुलिस को लावारिस हालत में, अधजली हालत में मिली थी। उसके बाद से पुलिस ने जो हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक अपहरण के मामले में जो छानबीन की, उस छानबीन से ये पता चला कि ये जो डेड बॉडी है वो शहनाज जो उज्बेकिस्तान की एक महिला थी, यहाँ जो सितंबर 2011 में आई थी, एक टूरिज्म वीजा के तहत यहाँ पर आई थी और तब से दिल्ली के मुकबरा अमृत में रह रही थी। उसके बाद की ये जो घटना है, जो समालखा की पुलिस है जो इस मामले की जांच नहीं कर पाई और कोई तय तक नहीं चल पाई। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया तो समालखा पुलिस ने उसको इस मामले को जो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। जी, अभी इसमें समालखा पुलिस या हरियाणा का कोई इन्वॉल्वमेंट हरियाणा पुलिस का है क्या मामन? जी नहीं, देखिए जिस तरह से पुलिस ने अब काफी प्रयास किया, क्योंकि जो डेड बॉडी मिली थी वो अधजली हालत में थी। पुलिस कई तरह के पहलुओं पर जो है जांच कही थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिला। तो जो दिल्ली का जो मामला था, दिल्ली में एक अपहरण का मामला जो दर्ज हुआ था, उस पर पुलिस ने जो जांच को आगे बढ़ाया तो ये इस महिला की जो डेड बॉडी। और कोई तार इन लोगों के हरियाणा से जुड़े नजर आ रहे हैं मामन, क्या पूछताछ में? जी, आरोपी पर जिस तरह से पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो आरोपी पक्ष को यहाँ पर लेकर आई थी, तो हरियाणा से तार जुड़े नहीं है, क्योंकि जो आरोपी ने शनाख्त की थी, शनाख्त के आधार पर समालखा में जो डेड बॉडी थी उसको उसकी तलाश में आई थी। लेकिन पुलिस जो है आरोपी को लेकर यहाँ से लेकर करनाल तक पहुंची। अगर जो आरोपी जो पक्ष था, जो समालखा से कहीं टच में रहता, तो निश्चित तौर पर वो सीधे तौर पर दिल्ली से समालखा ही पहुंचते। लेकिन वो करनाल तक गए, उससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका जो आरोपी पक्ष है उसका समालखा से कोई लेना देना नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मामन आपका इस जानकारी के लिए। तो मैनेजर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो महिला दोस्त है जो इस पूरी हत्या की वारदात में मैनेजर के साथ में रही, वो फिलहाल फरार बताई जा रही है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। करहंस मर्डर मिस्ट्री का राज तो खुल गया, लेकिन एक आरोपी, एक गुनहगार वो अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला एक विदेशी मुल्क की युवती से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बैले डांसर पेशे के तौर पर थी और भारत में वो आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर वो रहना नहीं चाहती थी। कुछ रुपयों को इकट्ठा कर, चंद रुपयों को इकट्ठा कर वो यहाँ से अपने मुल्क वापस लौटना चाहती थी। और यही बात उसकी एक दोस्त को नागवार गुजरी और उसके मैनेजर को भी नागवार गुजरी, और उन्होंने मिलकर मौत की, हत्या की साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल अपने आप में उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या वो दोस्त जो फरार बताई जा रही है, क्या वो गिरफ्त में आएगी? शबनम खान हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। शबनम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत शुक्रिया आपका। शबनम जी, जो मामला विदेशी मुल्क की युवती से जुड़ा हुआ है, जो उज्बेकिस्तान से दिल्ली आई हुई थी वीजा लेकर के, वो बैले डांसर थी, और उसके बाद पानीपत के समालखा में जिस तरीके से उसकी अधजली हालत में लाश मिली, उसके बाद ये मामला खुलता हुआ अब नजर आ गया है। और कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो रंजिश का रूप लेता नजर आ रहा है, कुछ चंद रुपयों के खातिर हत्या का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देखती हैं, एक विदेशी युवती के साथ, विदेशी मुल्क की युवती के साथ ये हुआ है, और विदेशी मुल्क की युवती ने ही ये किया है जो अभी फिलहाल फरार है? देखिए, हत्या किस वजह से हुई ये तो जांच का विषय है जी। और ये एकदम एक अलग पहलू है। हाँ। लेकिन हत्या हुई ये बात तो दिल्ली में इस तरीके से हत्या कर दी जाए, चाहे वो विदेशी युवती हो या देसी हमारे देश की लड़की हो कोई, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन पर, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों पर एक उंगली जरूर उठाता है
कि जो विदेश से लोग आए होते हैं, देश के लोगों की तो आप सुरक्षा करने में नाकाम हैं ही, लेकिन जो विदेश से आए होते हैं, जिनके लिए उनकी एम्बेसी भी आपसे हर चीज का जवाब मांगने का अधिकार रखती है, जिससे दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं हमारी छवि खराब होती है, आप उनको भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हाँ। आप जो व्यक्ति यहाँ दिल्ली या हमारे देश में आते हैं, आप उनकी जानकारी ही नहीं रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आकर वीजा लेकर यहाँ आकर रहने लगता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, लेकिन क्या आपने उन सब की जानकारी रखी? क्या वो लोग किस तरह से रह रहे हैं और किस काम के लिए आए थे, कितने समय के लिए आए थे, या क्या क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन पर पैनी नजर रखती हैं? ये सब चीजों में भी कहीं ना कहीं हम कमजोर नजर आते हैं। ये तो चाहे आपसी रंजिश का भी मामला अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है आपसी रंजिश ये मामला दरअसल रुपयों को लेकर इसलिए है शबनम जी, ये मामला रुपयों को लेकर इसलिए क्योंकि इसमें एक इंडियन की भी इन्वॉल्वमेंट है। गगन जो मैनेजर इनका है, गुरविंदर उसका नाम है, और वो इनका मैनेजर हुआ करता है, और उससे जब इसने 8 लाख रुपए मांगे अपने घर वापस लौटने के लिए, इन रुपयों के साथ वो उज्बेकिस्तान वापस जाना चाहती थी, लेकिन गगन ने ये वापस पैसे ना दे करके उसको बेला फुसला करके दिल्ली के साउथ एक्स एरिया में बुलाया और गाड़ी में बैठाकर वो करनाल की तरफ आगे बढ़ गया। ये मामला कहीं ना कहीं पैसों से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन विदेशी, हम ये बात बार बार उठा रहे हैं कि पराये मुल्क में अपनों का ये फरेब है। इससे छवि का एक आपने पहलू बताया कि इसका होता है, लेकिन और क्या पहलू हो सकते हैं जिससे एक कहा जाए कि ये मामला सोशल एंगल से भी जुड़ा हुआ है? देखिए, जब हमारे देश के किसी व्यक्ति को किसी दूसरी कंट्री में थोड़ा सा भी सताया जाता है, आपको हमें बेहद तकलीफ होती है। बिल्कुल होती है। आप और हम उस कंट्री पे पूरा जितना बुरा हम लोग कह सकते हैं या जितनी भी हमारा भड़ास निकालनी हो, गुस्सा आता है कि कैसे हमारा कोई व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर इस तरीके की घटना घटती है, जब सिर्फ छेड़छाड़ या किसी तरीके का उसको किसी भी तरह से सताया जा रहा हो, आपका हमारा गुस्सा कितना बढ़ जाता है। और हम सब सामाजिक लोग, मीडिया, सब लोग ऊंची आवाज में उस कंट्री को लानते मलानते देने लगते हैं। यही चीज हमारे देश को भी सोचनी होगी, यही चीज हमारे देश के लोगों को भी सोचनी होगी कि अपने देश के लोगों को तो आप बख्श नहीं रहे और अपराधियों पर अंकुश लगाने में भी आप नाकाम हैं, तो आपको कम से कम जो विदेश से लोग आए हुए हैं उनका तो सम्मान रखना होगा। उनके साथ क्या डील चल रही है? जो भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है उसकी एक थाने में रिकॉर्ड होता है कि वो बाहर से व्यक्ति आया हुआ है, कहाँ ठहरा हुआ है, चाहे वो किसी बिजनेस पर्पज से आया हो, डांस करने आया हो, गाना गाने आया हो, आपके पास थाने में एक पूरा उसका रहता है बायोडाटा। और शबनम जी, एक मामला कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली क्रॉस करके वो हरियाणा में एंटर हो जाते हैं और पानीपत के समालखा में जाकर वो डेड बॉडी को सूटकेस के अंदर से ही जला देते हैं। ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी कि थाने के बराबर में हत्या कर दी जाती है। थाने को पता नहीं चलता। थाने के लिए जो जितना सिस्टम रखा गया है कि विदेशी व्यक्तियों पर कैसे नजर रखी जाए। मैं शबनम जी आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ खुद डीएसपी गोरखपाल जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गोरखपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गोरखपाल जी, आवाज आ रही है आपको? गोरखपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर हम दोबारा जुड़ते हैं। हमारे साथ डीएसपी गोरखपाल जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। गोरखपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ ब्रदर, आ रही है, प्लीज बताएं। गोरखपाल जी, जो मामला विदेशी मुल्क से जुड़ा हुआ है, उज्बेकिस्तान का जो मामला, इस पे क्या डेवलपमेंट है अभी तक? अभी आज इसके अंदर हमने कोर्ट से परमिशन ली है डीएनए टेस्ट कराने के लिए जी। इसमें हम उसकी जो मदर है, उस लड़की की जो मृतका है उसकी मदर है, वो आई हुई है हमारे पास जी, और हमने उसकी कोर्ट से परमिशन ले ली और इस समय हम मधुबन में हैं, यहाँ पे उसका डीएनए करा रहे हैं लड़की का। मधुबन में इस वक्त आप हैं और डीएनए आप अभी करवा रहे हैं? अभी करवा रहे हैं डीएनए उसकी मदर का और उस लड़की का। जी गोरखपाल जी, इसमें जो उसकी दोस्त जो फरार बताई जा रही है, नाज जिसका नाम है, क्या उसकी तफ्तीश में पुलिस कितना आगे बढ़ पाई है सर? जरा इसको भी बता दें आप। अभी उसमें अभी नाज के बारे में कोई क्लू हमारे पास नहीं है, वो सारा दिल्ली पुलिस उस मैटर को देख रही है। अगला मैटर हमारा यहाँ तक का काम कर रहे हैं, डीएनए का काम करा रहे हैं जी, उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जी, आप ये कह रहे हैं कि डीएनए मैच करवाना होगा, जो उनकी मां जिन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी लापता होने की? जी बिल्कुल, मैच करवा ताकि ये वही लड़की है, ताकि जो शहनाज नाम की जो लड़की गुम हुई, जिसका आपके दिल्ली से गुम हुई थी, जो वही लड़की है, इसलिए सब मैच करवा रहे हैं। लेकिन गोरखपाल जी, क्या ऐसे भी खबर आ रही है, ऐसी भी सूचना मिल रही है कि वो जो नाज जो फरार बताई जा रही है
वो कहीं हरियाणा में तो नहीं छिपी हुई है, या हरियाणा में कहीं उसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई हो? अभी पुलिस उसको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है किधर है, लेकिन लग जाएगा पता, पुलिस ट्रेस कर लेगी इसको, हम लोग कर रहे हैं उसको। जी चलिए गोरखपाल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डीएसपी गोरखपाल को आप सुन रहे थे। हरियाणा में जब ये केस रहा तो अभी फिलहाल जिम्मेदारी ये है उनकी कि वो जो डीएनए है, उनकी माँ जो यहाँ पर आई हुई है, मृतका की माँ, उनका डीएनए वो मैच करवाएंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस को उसकी जानकारी या वो हैंडओवर पूरा किया जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस के अंदर में ये सब मामला है, वो इस छानबीन में जुटी हुई है कि जो आरोपी नाज है, जो मृतका की दोस्त बताई जा रही थी, वो अभी फिलहाल बाहर है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। लेकिन कुछ अहम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी, और भारत की एक अपनी छवि, विदेशी तार इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं छवि वाली जो एंगल है उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे यहाँ से। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं पराए मुल्क लेकिन अपनों का फरेब। जी हाँ, इस तरह का एक मामला जो सामने आया था और उस हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है। शहनाज नाम की बैले डांसर जिसकी हत्या पिछले महीने की गई और उसके बाद पुलिस इस तफ्तीश में जुटी हुई थी। 2 लोग उस पूरे उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी, गगन जो मैनेजर था जिसको गिरफ्तार पुलिस ने कर दिया था और जिसके जानकारी पुलिस ने निकाली है, नाज जो एक आरोपी और है जो फिलहाल फरार बताई जा रही।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस मौके पर पहुंची थी और समालखा के इसी जगह पर पुलिस को विदेशी मुल्क की इस युवती की बेली डांस की लाश। इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफसरों के तबादले पर मंत्रियों में नाराजगी बढ़ी है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। कुछ मंत्री अधिकारियों के बदले जाने से नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों को क्या ये कहना है कि उनसे पूछे बिना ये तबादले हो रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी बदले जाने से अनिल विज की भी नाराजगी सामने आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनिल विज से बिना पूछे हेल्थ सेक्रेटरी का तबादला हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तबादलों को लेकर अब मंत्रियों में नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अफसरों के तबादले पर मंत्रियों में नाराजगी बढ़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ मंत्री अधिकारियों के बदले जाने से नाराज बताए जा रहे हैं, जिनमें से खुद कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। मंत्रियों का कहना है कि उनसे पूछे बिना तबादले हो रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी बदले जाने से खुद हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज भी नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनसे पूछे बिना हेल्थ सेक्रेटरी का तबादला हुआ है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, तबादले को लेकर लगातार अफसरों के तबादले को लेकर सरगर्मियां बनी हुई हैं। कहीं अफसरों में नाराजगी तो अब मंत्रियों में नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। कुछ मंत्री अधिकारियों के ट्रांसफर से, उनके बदले जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि उनसे बिना पूछे ही उनके तबादले, उनके अफसरों के तबादले, उनके डिपार्टमेंट के तबादले किए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी बदले जाने से खुद हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अनिल विज से पूछे बिना हेल्थ सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अफसरों के तबादले पर मंत्रियों में नाराजगी बढ़ी है। कुछ मंत्री अधिकारियों के बदले जाने से नाराज हैं, जिनमें खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू सीधा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। नवजोत, ओवर टू यू। एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। नवजोत, हम लगातार अफसरों के तबादले को लेकर कल भी हमने चर्चा की, आज भी हम इस पर बात कर रहे हैं। सरगर्मियां इसको लेकर बढ़ती जा रही हैं। कई अफसरों में नाराजगी है तो कहीं अब मंत्रियों में नाराजगी की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इस वक्त भी मैं चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़ी हूं और अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चंडीगढ़ की आबो हवा बदल रही है, मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, उसी तरह से सेक्रेटेरिएट के अंदर की जो फिजाएं हैं वो एक अलग संकेत दे रही हैं। कुछ जो मेरी मंत्रियों से बात हुई है, हालांकि उनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से ये जो खबर है वो बिल्कुल सही है कि कुछ मंत्री अफसरों के तबादलों से नाखुश नजर आ रहे हैं। और वो नाखुश इसलिए भी हैं क्योंकि जितने भी अफसरों के तबादले हुए हैं वो उनकी मर्जी के बिना, उन्हें पूछे बिना ये तबादले हो रहे हैं। इस वजह से कुछ जो मंत्री हैं इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जो हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज हैं वो भी इस बात से खफा है कि उनके हेल्थ सेक्रेटरी को बदल दिया गया और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात की इतला बहुत बाद में दी गई, जबकि ऐसा मानना है राजनीतिक गलियारों में और सेक्रेटेरिएट के गलियारों में, अगर मैं आपको बताऊं जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, जहां पर सत्ता का केंद्र है, ये इस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं कि मंत्रियों का ये मानना है कि आप एक अफसर को अगर ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना मंत्री की सलाह के बदल देते हैं तो किसी भी नए अफसर को आकर ज्वाइन करने के बाद 3 महीने का जो समय है वो कम से कम लगता है पूरे विभाग और उसकी कार्यप्रणाली को समझने में। ऐसे में जो काम चल रहे होते हैं वो बहुत पेंडिंग हो जाते हैं, उनका जो पेस है वो बहुत स्लो हो जाता है और अगर उनकी मर्जी के हिसाब से किसी अफसर को नहीं लगाया जा रहा तो डेफिनेटली उनके जो कार्यप्रणाली है उस पर बहुत जो है इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल सही हैं कि कुछ मंत्री जो अफसरों के तबादले हुए हैं उससे नाखुश हैं। अफसरशाही की जो बात है वो पहले ही
हम कह चुके हैं कि अफसरशाही हावी है, काम नहीं हो रहे हैं, उससे विधायक और मंत्री जाहिर तौर पर काफी समय से नाराज चल रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, यहाँ पर बदलाव का जो एक माहौल है वो बन चुका है। माफी चाहूंगी, अनिल जैन भी आज आए, उन्होंने भी मीटिंग ली, हालांकि वो बीच में ही मीटिंग फिर अधूरी रह गई क्योंकि अशोक सिंघल की मौत की खबर आने के बाद वो अधूरी मीटिंग रही, लेकिन कुछ विधायकों के साथ उन्होंने बैठक जरूर की। जी, लेकिन नवजोत, क्योंकि सत्ता के केंद्र में आप इस वक्त मौजूद हैं और एक सवाल जो अपने आप में अहम हो जाता है, सवाल ये कि जब अफसरों के रवैये को लेकर मंत्री नाराज होते हैं, जब अफसरों के बदले जाने को लेकर मंत्री नाराज होते हैं, तो ये नाराजगी सिर्फ अफसरों को लेकर नहीं होती है, ये नाराजगी सीधा नेतृत्व को लेकर होती है, सीधा मुख्यमंत्री को लेकर होती है। तो एक बड़ी परेशानी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने कि वो कैसे अपने मंत्रियों में सामंजस्य बैठा कर रख सके, कैसे उनमें भरोसा रख सके। देखिए, ये बातें काफी समय से चली आ रही हैं। कुछ लोगों ने खुलकर कई बार बातों में ये बातों का संकेत दिया है। वो आज हम चौधरी वीरेंद्र की जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, या किस तरह से उन्होंने वहां जो उचाना में एक सम्मेलन था वहां पर अपनी बात रखी है, फिर से उन्होंने कहा है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये संकेत देती हैं। या जो हाल ही में अभी नायब सैनी और अनिल विज के बीच की जो नोकझोंक थी, उसने भी ये संकेत दिया कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो ये मैं अभी ये कहना टू अर्ली होगा, और मैं कहना भी नहीं चाहूंगी कि सीधा सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा है। लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की जो हम बात इतने दिनों से कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन हो तो जितने भी तबादले हो रहे हैं, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, उनसे किसी को परेशानी नहीं होगी। अफसरशाही हावी है, अफसर काम नहीं कर रहे, इसको लेकर मंत्री और विधायक काफी समय से नाराज चल रहे हैं। लेकिन जो तबादले हो रहे हैं, अब अगर उससे भी नाराज हैं तो उसके पीछे की वजह एक है कि उनकी मर्जी के बिना ये तबादले किए जा रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जा रहा है। और अगर एक ही विभाग का आदमी बार बार बदला जाता है तो जो नया बंदा आता है उसे आकर समझने में उस विभाग के काम को बहुत समय लगता है, और उसकी वजह से काम बहुत पेंडिंग चला जाता है। ये भी एक बात है जो कुछ मंत्री दबी जुबान में ये बात हमसे उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा। हालांकि खुलकर वो बात करने से ऑन द कैमरा मना कर रहे हैं, लेकिन जो फिजाएं यहाँ की चंडीगढ़ की और सेक्रेटेरिएट की हमें बता रही हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर बदलते मौसम के साथ साथ जो सियासी एक रंग है वो भी बदला हुआ सा मिजाज नजर जरूर आ रहा है। नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, जाहिर भी नहीं करना है। तो इस तरह की बातें हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवजोत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं बीच में, और जो जानकारी आप पहुंचा रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली भी है और बेहद दिलचस्प भी है कि राजनीति में कैसे अफसरों के तबादले को लेकर सरगर्मियां अभी थमती नजर नहीं आ रही हैं। शायद आने वाले वक्त में सरगर्मियां आगे यूं ही बढ़ती रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।